सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। ओम शांति। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। जिसने उस एक से अपना बुद्धि का योग जोड़ लिया, उसके सारे अपने, और जिसने एक से बुद्धि का योग नहीं जोड़ा, उसका अपना कोई भी नहीं। इसलिए प्यारे बाबा कितनी सुंदर युक्ति बताते हैं, तुम मेरे से जुड़ जा, सभी मेरे हैं, मैं तुझे सभी से संबंध जुड़ा दूंगा। और जब तू मेरे से तोड़कर कुछ से संबंध जोड़ना चाहेगा, तो तेरा किसी से संबंध निस्वार्थपूर्ण नहीं रहेगा। तो आओ हम सभी उस एक को अपने जीवन का सच्चा अनमोल साथी बना लें। आज के 31 तारीख के महावाक्य, जिनका सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बता। शांति में रहो, और शांति का इनाम दो। किसी को भी शांति की बख्शिश देते जाओ, और शांति में स्वयं रहो। प्रश्न है, किस गुहे राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? बुद्धि हद में अटकी हुई ना हो, बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है, उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते। ये गुहे राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए।
रिकॉर्ड है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम दाता के हैं, दाता के रहेंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, कोई परवाह नहीं। परवाह थी उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की। जब उन्हें प्राप्त कर लिया, अब किसकी परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, कैसे धैर्यवत बैठकर अपने बच्चों को समझाते, बच्चों को रास्ता बताते, शांति धाम और सुख धाम। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही, जिससे वर्षा मिल सकता है, इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। व्यक्तिगत रूप से भी मिलता है और सबको भी मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। और जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं क्या गाते हैं? शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। और बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वे हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते, शाहूकार गरीब को अथवा शाहूकार को देते आए हैं। परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी।
यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे भगवान की महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं, इधर गए फिर उधर गए। वे सब अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ है। तुम बच्चों का भी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है। मूल बात है ही ये। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 25 वर्षों के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुखधाम। आधा कल्प सुखधाम है, आधा कल्प दुखधाम है। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब, पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता नहीं सकते। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह है 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज़ा बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना जास्ती हो सकता। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है एक्यूरेट टाइम पर। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ये समझ सकते हो पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहेंगे, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी है। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई को हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं। शिव बाबा कब
कैसे आते हैं? शिवरात्रि का अर्थ क्या है? तुम ही जानते। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, ब्रह्मा की रात हो दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है। सातयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाता है। ये क्या आवागमन है? अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में वासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्हें कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं वे झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वो राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना, कब कोई चोला छोड़ दे मालूम ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अब इन बातों को नया कोई समझ नहीं सकता, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है ना, दुख देने में देरी नहीं करती। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं, और जितना
जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। राजा भी बनेंगे, प्रजा भी बन सकते, दास भी। राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल से ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ नहीं सकता कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं, कहाँ महाशत्रु, तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ और कहता हूँ बच्चे पतित बना छोड़। तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ राय देने। मैं आत्मा ही हूँ, सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चाट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के तो फॉलोअर्स बहुत होते हैं, एक थोड़ी होगा। अब ये समझने की बातें हैं। सतगुरु एक है, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाबा को याद करो, बस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहले इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना। कोई गाली दे, दुख दे, वो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़ना। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं। वरदान, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सैके में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। यह है बाबा की चमकीली फरिश्ता ड्रेस की कमाल। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता की स्थिति बहुत बड़ा गुण है। कोई कार्य संभव होगा, वो भी संभव हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक चलते चलो, दृढ़ता को हिलने ना दो। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी अवश्य।